नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान जो कि इमरान खान साहब की बहन है, उनके मुंह पर एक अंडा फेंक कर मारा गया जब वो मीडिया से बातचीत कर रही थी। किस बदबख्त ने मारा आई डोंट नो, लेकिन जो ये हरकत हुई इंतहाई घटिया और बेशर्मी की हरकत, जो कि एक पाकिस्तान की एक नेशनल लीडर, अब उसके हवाले से एक नया तमाशा शुरू हो गया है। पीटीआई वाले कह रहे हैं नून लीग ने ये हरकत की है, मरीम नवाज़ ने ये हरकत करवाई है, कोई कह रहा है कि फ़ौजियों ने ये हरकत करवाई है। अलीमा खान के मुखालफिन जो है वो कह रहे हैं कि अलीमा खान ने खुद ये हरकत करवाई है। उसमें मरीम रियाज़ भट्टू ने जो ट्वीट की बहुत ही क्रिप्टिक थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक कौम को जो है वो एक तरफ लगाया, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि बेवकूफ़ बना रही हैं और लोग जो है वो बनते चले जाते हैं, असल में मामला कुछ और है। ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। साथ साथ जो अलीमा खान के कैंप के लोग हैं वो शायद ये भी कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से उन्होंने पड़वाया अंडा। मिशाल यूसुफजई का नाम लिया किसी ने कि मिशाल यूसुफजई ने ये हरकत करवाई है। सो ये सब कुछ तमाशा तो जो है वो जारी था। अलबत्ता ये हरकत जिसने भी की और जिसने भी करवाई, ये भी कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ को भी तो जूता मारा गया था या वो फलाना कुछ हुआ था। भाई एहसन इकबाल को अगर गोली मारी गई है या ख्वाजा आसिफ के मुंह पर ईंट फेंकी गई है या नवाज शरीफ को जूता मारा गया है, ये वैसे ही है जैसे अलीमा खान के मुंह पर अंडा मारा गया है। ये पाकिस्तान के कौमी लीडर हैं, इनके साथ इस किस्म की घटिया हरकत करना जो है वो घटिया ही कहलाएगी। वो कभी किसी और लफ्ज से, किसी बेहतर लफ्ज से उसको नहीं पुकारा जा सकता। बेशर्मी की हरकत थी वो भी, और बेशर्मी की हरकत है ये भी। अलबत्ता इससे पहले तैयब बलोच जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी अलीमा खान के साथ एक ऑल्टरकेशन हुई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मैंने 2 दिन पहले आपसे एक सवाल किया था, 2 सितंबर को गालिबन उन्होंने किया था, और उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने मेरे साथ जो है वो बदतमीज़ी की है, मुझे गालियाँ दी हैं, सोशल मीडिया पर मेरे पीछे पड़वाए गए, और आपने पड़वाया मेरे पीछे क्योंकि नौरीन खान साहिबा जो कि आपकी बहन है, उन्होंने उस वक्त जब मैंने आपसे आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से सवाल किया था, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी ज़रा तबीयत सेट करें। अपने कारकुनान को उन्होंने ऑर्डर दिया, और ऐसा इमरान खान साहब भी पहले करते रहे हैं। इमरान खान साहब भी जो है वो ऐसे ही करते थे, सहाफ़ियों के साथ अगर कोई मुश्किल सवाल होता था तो वो उसके बारे में इसी तरह की बात कर देते थे, और उसके बाद उनके सारे सपोर्टर्स जो हैं वो उसके पीछे पड़ जाते थे। आपने भी यही किया, नौरीन खान साहिबा ने भी यही हरकत की है। बहरहाल ये जब उन्होंने सारी बातें की, उसकी वजह से हुआ ये कि वो तो मामला जो है वो इधर-उधर हो गया। अलीमा खान साहिबा ने जवाब दे दिया, मगर उसके कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये हुआ। ये दोनों आपस में वाक़यात कोरिलेटेड नहीं है, मगर जो तैयब बलोच वाला वाक़या है वो रिलेटेड है टू 2 सितंबर वाक़या। 2 सितंबर को तैयब बलोच ने एक सवाल किया था अलीमा खान साहिबा से, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो 2019 में सामने आई थी, जो कि यूएस के अंदर थी। आपने उसको सामने नहीं लेकर आई। आपने कभी बताया नहीं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आपने कैसे खरीदी, कैसे नहीं खरीदी। आपने इस सवाल का कभी जवाब नहीं दिया कि 2017 में आपने इसको क्यों, 17 तक आपने इसको रिवील क्यों नहीं किया, 2018 में क्यों किया। ये 2004 से आपके पास थी, आपने बहुत कम टैक्स दिया है। लेकिन उसके बावजूद अलीमा खान का ये कहना था कि जी मरियम नवाज़ की हुकूमत है, वो कुछ कर सकती है, निकाल सकती है, तो निकाल ले मेरे खिलाफ। जबकि तैयब बलोच का कहना था कि आप अपना जवाब तो दें। उस टाइम पर भी फटा हुआ था। ये स्टोरी जो है वो अहमद नूरानी ने की थी 2019 में। अहमद नूरानी के आज कुछ इस बारे में कोई मुख्तलिफ ख्याल नहीं है, उनकी स्टोरी पर वो कायम है। लेकिन वो कोई एंटी पीटीआई तो कम अज़ कम नहीं है ना, इतना तो सेफली कहा जा सकता है। अहमद नूरानी साहब ने जो है वो 2019 से में ये स्टोरी की थी, तो ये यकायक 2025 में कैसे आई? वो ऐसे आई कि 2025 में 2 दिन पहले अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जो कि एक और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, जियो न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उन्होंने कुछ पुरानी स्टोरीज़ अहमद नूरानी की जो हैं वो निकाली और सोशल मीडिया पर पोस्ट की, ट्विटर के ऊपर पोस्ट की, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी जो कि द न्यूज़ से मुंसलिक थे, उन्होंने अलीमा खान की प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ की हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि अलीमा खान की एक प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने 2004 में गालिबन खरीदी। 2017 तक उस प्रॉपर्टी को उन्होंने रिवील नहीं किया, और 2017 के बाद 2018 में यकायक उसको रिवील किया। 13 साल तक उन्होंने पाकिस्तान में टैक्स अथॉरिटी से इस प्रॉपर्टी को छुपाए रखा। ऐसे भी इल्ज़ामात लगाए गए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मतलब मैंने सोशल मीडिया पर देखे, मुझे नहीं पता अगर किसी क्रेडिबल सोर्स से ये बात आई है। तो उन्होंने उसमें ये भी कहा गया कि अलीमा खान साहिबा को पीटीआई के जो लीडर्स थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो डोनर्स थे यूएस के अंदर, उन्होंने जो है वो पैसे दिए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, लेकिन उनका पैसा जो था वो लुट गया, बर्बाद हो गया, और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन उस वक्त के इमरान खान साहब, उनकी बहन जो हैं, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली अमेरिका के अंदर, जिसकी मालियत 2019 की जो अहमद नूरानी की स्टोरी है उसके मुताबिक 45 करोड़ रुपए है। अहमद नूरानी ने उनकी दुबई के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी थी, वो भी अनर्थ की थी, ये भी प्रॉपर्टी अनर्थ की थी, और बहुत ही आपको मशहूर होगा वो सिलाई मशीन वाला जो केस है। तो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर अलीमा खान की ये जो प्रॉपर्टी थी उसकी वजह से फिर
अहमद दुरानी ने जब अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने ये ट्वीट की तो एजाज सैयद साहब ने उनको कोट ट्वीट किया। वो भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए। उन्होंने कोट ट्वीट करके कहा कि अहमद दुरानी के बारे में आप जो भी कहें, लेकिन उसने ये स्टोरी की थी और वो एक दयानतदार शख्स है, एक फेयर शख्स है। उसके सामने जो स्टोरी थी वो उसने की थी। उस ज़माने में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में थी, आज PMLN पावर में। वो आज पावर को जो है वो चैलेंज कर रहा है, उस वक्त भी वो पावर को चैलेंज कर रहा था। अलबत्ता अहमद दुरानी साहब ने जो है वो कयूम सिद्दीकी साहब के बारे में गालियां देना शुरू कर दी ट्विटर के ऊपर, जिस पर एजाज सैयद साहब ने कोट ट्वीट करके कहा कि उनको गालियां नहीं देनी चाहिए थी, ये कोई तरीका नहीं है, हम तो आपको डिफेंड कर रहे थे। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने कहा कि गालियां अपनी जगह, लेकिन ये जो स्टोरी है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो फेयर नहीं है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो दयानतदार नहीं है, लेकिन गालियां जो है वो दे रहे हैं, तो अब आप मुझे बताएं क्या किया जाए। बहरहाल ये सारा जो तमाशा था वो तो अपनी जगह, मगर उसकी वजह से अलीमा खान की प्रॉपर्टीज जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो मंजर आम पर आ गई। उसकी वजह से तैयब बलोच के साथ भी जो है वो उनका फड्डा हुआ। अलबत्ता इस स्टोरी का जवाब जो है वो अलीमा खान से लेना अपनी जगह। जो ये हरकत हुई है अंडा फेंक के मारने की, इससे ज़्यादा अफसोसनाक जो बात है वो पाकिस्तान के अंदर हो नहीं सकती। जिस तरह से वो बिविल्डर्ड थी कि जब उनके चेहरे पर अंडा आके लगा, मैं खुद हैरान रह गया कि ये क्या हरकत है। ये मेरे लिए उतनी तकलीफदेह है जितनी मेरे किसी रिश्तेदार के साथ इस तरह किया जाए। बहुत अफसोसनाक हरकत है। जिस किसी ने भी की है उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।